find out number of solutions of the equation e to the power x is equal to ax square where a is a parameter. तो जैसा वो सवाल लिखा हुआ है वैसे ये सवाल लिखा हुआ है, इसमें भी ये मैं मान के चल रहा हूँ कि y इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ सारे लोगों को आता है, और ये भी मैं मान के चल रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ सारे लोगों को आता है। अब मुझे दोनों ग्राफ बनाने हैं और दोनों ग्राफ में मुझे, लेकिन सारे लोगों को दिख रहा है यहाँ पर मैंने a भी लिख रखा है, a इज ए पैरामीटर। मुझे मतलब इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को इन्वेस्टिगेट करना, ये क्या चक्कर है यार, मैं समझ नहीं पाता हूँ। इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को मुझे इन्वेस्टिगेट करना है विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर ए, मतलब मुझे ए के करस्पॉन्डिंग जानकारी हासिल करनी है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस प्रोड्यूस होने वाले हैं। तो कैसे प्रोसीड करें सर? अगर सर बोलिए बोलिए। अगर ए का वैल्यू 0 हो जाएगा तो हो जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 0। बिल्कुल, इसने कहा कि ए अगर 0 हो जाएगा तो मतलब आपने तो ये कॉमन सेंस से लिख दिया, मैं लिख देता हूं। इसने कहा कि अगर ए की वैल्यू 0 हो जाए तो ये e की पावर x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ये कभी 0 के बराबर एग्जैक्टली कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सारे लोगों को मालूम है x टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी, e की पावर x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ग्राफ भी सारे लोगों को याद है क्योंकि इस तरीके का बनता है, जिसका मतलब नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल इसका मतलब क्या हुआ कि नो सोल्यूशन, मतलब a इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग आई एम गोइंग टू हैव नो सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसे तो मैं सारी वैल्यूज लगा के नहीं चेक कर सकता हूँ ना। मेरा टारगेट क्या है कि a की सारी वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग मुझे इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को इन्वेस्टिगेट करना है। And sir, if a is less than 0, then also it will be 0. बिल्कुल। इसने एक और बात कही, इसने कहा कि अगर a लेस देन 0, ये भी कॉमन सेंस इसने बोल दिया। इसने कहा a अगर नेगेटिव हो तो क्या होगा, e की पावर x इज इक्वल टू ax स्क्वायर, a टाइम्स x स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये वाला नंबर नेगेटिव हो चुका है इस कंडीशन के कारण। दिस नंबर इज नेगेटिव व्हाइल दिस नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर, ऑलवेज पॉजिटिव। ये वाला नंबर 0 भी हो सकता है एट x इज इक्वल टू 0, लेकिन ये तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, तो इसके मतलब दोनों बराबर नहीं हो सकते। जब बराबर नहीं हो सकते हैं तो निश्चित बात है फिर से कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, तो नो सोल्यूशन। मतलब क्या हुआ कि a की वैल्यू a पॉजिटिव है। अब ये a पॉजिटिव के केस में 2 आ रहा है सॉल्यूशन, a पॉजिटिव के केस में 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये आपको कैसे मालूम चला? ये कैसे मालूम चल गया आपको? ग्राफ मैं आप कौन बोल रहे हैं सर? मैं हाँ जी, आदित्य। चलिए, आदित्य जी ने कहा हमने एक ग्राफ बना के समझ लिया, तो मैंने कहा भाई हम भी समझते हैं ग्राफ बना के। आदित्य जी ने कहा कि भाई e की पावर x ग्राफ ऐसा बनता है, और फिर हम लोग समझ लेंगे कि आदित्य जी की बात सही है कि गड़बड़। ये e की पावर x का ग्राफ उन्होंने कहा मेरा तो ऐसा बनने वाला है, मैंने कहा मेरा भी ऐसे ही बनने वाला है। फिर उनका a पॉजिटिव हो चुका है, तो ax स्क्वायर का ये पैराबोला जो बनेगा वो कॉनकेव अपवर्ड बनेगा, और अगर कॉनकेव अपवर्ड बनेगा तो उन्होंने कहा पैराबोला अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो वो ऐसा बनने वाला है। अरे क्या ऐसे बनता दिखा है? और इन्होंने कहा दोनों कर्व एक दूसरे को 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, और अगर 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो निश्चित बात है a पॉजिटिव के करस्पॉन्डिंग 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इन्होंने ऐसा बताया मुझे। क्या इस बात से सारे लोग सहमत हैं कि लोगों को लग रहा है ये गड़बड़? सर राइट वाले में तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा, 2 भी हो सकता है। मतलब इन्होंने कहा कि राइट वाली ब्रांच में एक नहीं होगा, 2 भी हो सकते हैं। अच्छा, तो इन्होंने कहा सर एक भी नहीं हो सकता राइट वाली ब्रांच। बिल्कुल। ये किसकी आवाज है सर? सो अच्छा चलिए, तो अब देखिए, तो इसका मतलब ये जो बातें अभी सुन, तो अब इतनी बात जो सुनी गई है उससे कुछ लोग इस बात से डिफर कर रहे हैं, ये ठीक नहीं, ये जो आपने बनाया है ये ठीक नहीं है, जिससे ये निष्कर्ष निकाला है वो ठीक नहीं है, ये बहुत जल्दी का कंक्लूजन है, क्योंकि जो पैराबोला बनने वाला है वो हो सकता है पैराबोला ऐसा बन जाए, और किसी ने कहा कि पैराबोला ऐसा भी बन सकता है, और किसी ने कहा पैराबोला ऐसा भी बन सकता है, तो 3 जगह कट कर दो।
तो अब ये बड़ा झंझट का काम हो गया कि भाई ए पॉजिटिव के करस्पॉन्डिंग सारे लफड़े चालू हो गए, ए नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ए इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो समस्या है वो मेरे पास किसके करस्पॉन्डिंग समस्या है कि अगर ए पॉजिटिव हो जाए तो फिर ये जो बना हुआ है क्या ये सही है, इसकी वैलिडिटी को हम लोग वैलिडेट करने के मूड में कि भाई ये जो मामला है ये गड़बड़ गड़बड़ सा नजर आ रहा है, लोग नॉट श्योर है कि भाई ये जो फिगर बनी है ये कॉम्पिटेंट है भी कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कुछ भी है ये डाउट में आ गया कि भाई ये इसकी वैलिडिटी पहले चेक करिए, ये ऐसे चलेगा नहीं काम। पैराबोला भी खूबसूरत बना है, ई की पावर एक्स भी खूबसूरत बना है और फिर रंग बिरंगी भी है, ग्रीन येलो और पर्पल ये मजेंटा कलर सब इस्तेमाल हो गए हैं, लेकिन वैलिड खूबसूरती से थोड़ा ना मतलब है, मुझे तो एग्जैक्ट परफेक्ट आंसर से मतलब है और उसमें अभी डाउट हो चुका है। और इस डाउट को दूर करने के लिए कुछ लोगों ने कहा कि सर अगले पेज पे चलिए, तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो उस लोगों ने कहा कि भाई अब जो सवाल लिखा हुआ है वो e की पावर x इज इक्वल टू ax स्क्वायर लिखा हुआ है और इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग बात करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में, और कब व्हेन a इज अ पॉजिटिव नंबर। अरे क्या यही सवाल हो गया ना? तो क्या कोई मुझे रास्ता बताना चाहता है कि मैं ही आगे बढ़ाऊं? सर ऐसे भी तो कर सकते हैं कि लिमिटिंग केस ले ले वो वाला जब पैराबोला e की पावर x को सिर्फ टच करके जा रहा है, वो मुझे बता दो क्या लिमिटिंग वैल्यू होगी। और उस पॉइंट पे डिवाइड ओवर dx निकालेंगे तो दोनों पे वैल्यू सेम आएगी क्योंकि टच करके जा रहा है। हाँ। तो उससे x को इक्वेट करके एक रिलेशन आ जाएगा a में, ठीक है, वो आ रहा है e की पावर x by 2a मतलब e की पावर x का डेरिवेटिव किया और ax स्क्वायर का डेरिवेटिव किया, दोनों को इक्वेट कर दिया, लेकिन वो भी तो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन आ जाएगी, उससे सॉल्व कैसे करोगे x के लिए? तो उससे a पे एक वो आ जाएगा ना, a इक्वल टू e की पावर x by 2a। तो उससे नहीं देखो ना, तुमने कहा कि एक कर्व है y इक्वल टू e की पावर x, फिर तुमने कहा एक कर्व है y इक्वल टू ax स्क्वायर, तुमने कहा कि इसका स्लोप निकाल लेते हैं, dy ओवर dx निकाला और वो कितना आ गया e की पावर x, तुमने कहा इसका भी स्लोप निकाल लेते हैं dy ओवर dx और वो कितना आ गया ट्वाइस x, तुमने कहा कि जहां पर टच करेंगे ये दोनों स्लोप आपस में बराबर हो जाएंगे तो e की पावर x इक्वल टू ट्वाइस x आ गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन? कुछ निकलेगा नहीं, बातें तुम्हारी बढ़िया। तुमने कहा कि भाई कोई लिमिटिंग पॉइंट होगा जहां पर दोनों का टच कर जाए, मैंने कहा ठीक है भाई करवा देते हैं, लेकिन उससे स्लोप बराबर कर लिया तुमने मान लिया कि एक पॉइंट है जहां पर दोनों का स्लोप आपस में बराबर, तो मुझे इससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन मुझे इससे कुछ एडवांटेज नहीं मिला। आई एम अनेबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, कि भैया कौन सी ए की वैल्यू करस्पॉन्डिंग टच करने वाला है, क्या एक्स होगा, मतलब मैं फंस गया हूँ इस जगह। हाँ बोलो सर, दोनों साइड लॉग लेके इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ट्रांसेंडेंटल एक्चुअली तुम मालूम है क्या करोगे, अगर तुम इसका लॉग ले लोगे तो एक नई इक्वेशन आ जाएगी, देखो यहाँ आ जाएगा x, उधर कितना आ जाएगा ln a प्लस 2ln x। अब जैसे एक ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन लिखी हुई वैसे भी तो एक ये भी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन लिखी हुई है। ट्रांसेंडेंटल का मतलब कि मेरे पास इस इक्वेशन में फिर से दो वैरायटी के ही तो फंक्शन हो गए, तो फिर कोई एडवांटेज नहीं मिला। तो एडवांटेज मुझे चाहिए था, तो मैंने कहा भाई ये सब रास्ते सही नहीं है, तो क्या रास्ता इस्तेमाल किया जाए जिससे कि मेरे पास सूटेबल आंसर निकल के जाए, तो मैं मदद करता हूँ। सर एक मिनट। हाँ बोलिए। सर ये जो यहाँ पर अभी क्लेम किया गया था कि स्लोप निकालकर इक्वेट कर देंगे, ये पॉसिबल भी होगा या नहीं होगा? ये भी अभी पता नहीं, अभी कुछ पता नहीं भाई, अगर ये इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, आई डोंट हैव एनी आइडिया, मतलब यू कैन नॉट सॉल्व दिस ना, तो इसके लिए कुछ हम लोग सोचते हैं, अब सोचना चालू करते हैं। कैसे सोचेंगे, देखो मेरे पास समस्या ये है कि e की पावर x और ये लिखा हुआ है ax स्क्वायर, मैंने कहा कि यार इस इक्वेशन को मैं अगर ऐसे लिख लूं तब भी कोई बुरा नहीं मानेगा, बस मैंने कह दिया a इज नॉट इक्वल टू 0। अरे क्या मेरी बात सही पड़ रही है? yes. ऐसा लिखने से मुझे क्या एडवांटेज मिला कि मेरे पास एक कर्व ये वाला हो गया और ये मेरे पास एक कांस्टेंट हो गया, मतलब मैं चाहता क्या हूँ, y इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन x स्क्वायर और y इज इक्वल टू a, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी और एक ये कर्व हो जाएगा। इन दोनों कर्व ने एक दूसरे को कहां पर कट किया, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस a के रिस्पेक्ट में ही तो मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि भाई अब मैं धीरे से फॉर्मेट ही बदल देता हूं,
ताकि मैं अब इसको अलग तरीके से सोचूं। हम लोगों ने कहा कि y इज इक्वल टू ई की पावर x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये फंक्शन है, मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ। और ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों ने कहा कि भाई x मेरे पास कैसी क्वांटिटी हो सकती है, 0 के बराबर नहीं हो सकती। चलिए मान लिया 0 के बराबर नहीं, तो 0 के आगे हो सकती है और 0 के पीछे हो सकती है, और पूरा हम लोग ग्राफ बना लेना चाहते हैं। ये मेरे पास y एक्सेस, ये मेरे पास x, ये मेरे पास y, एक मेरे पास प्लस इंफिनिटी, एक मेरे पास माइनस इंफिनिटी। तुम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के ग्राफ बनाए होंगे, लेकिन मैंने पिछले टर्न पे x e की पावर x का भी ग्राफ बना के तो दिखाया ही था, तो मैं उसी तर्ज पे अब बदल के इसका भी ग्राफ बनाने की कोशिश करने वाला। मैंने कहा कि अगर x प्लस इंफिनिटी ऊपर जाएगा तो क्या बगैर किसी कैलकुलेशन के सारे लोगों को मालूम है कि y की वैल्यू कहाँ जाने वाली है, प्लस इंफिनिटी जाएगी। और कारण क्या है कि ये वाला बहुत तगड़ा इंफिनिटी होने वाला है इसके कंपैरिजन में, मतलब दिस इज मच बिगर इंफिनिटी एज कंपेयर्ड टू दिस इज स्मॉल इंफिनिटी। हल्के फुल्के इंफिनिटी से भारी भरकम इंफिनिटी को डिवाइड करोगे, द वैल्यू विल टेंड टुवर्ड्स इंफिनिटी। एक बात तो सारे लोगों को समझ में आ गई। फिर मैंने कहा कि अगर x टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी होगा तो क्या होगा, तो सारे लोगों ने कहा कि अगर y की वैल्यू निकाली जाए तो ऊपर माइनस इंफिनिटी रखने पर कितना आ जाएगा, 0, और नीचे कितना आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी। और ये क्या हो रहा है, बहुत छोटे से नंबर को जो कि 0 है उसको एक भारी भरकम नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, तो क्या y की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी, बोलिए भाई। यस सर। ये इस बात से भी सारे लोग सहमत है कि y की वैल्यू 0 की तरफ जाती नजर आ रही है। मतलब मुझे क्या बात मालूम चली कि अगर x प्लस इंफिनिटी की तरफ ले जाओ तो y की वैल्यू प्लस इंफिनिटी जाने वाली है, x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी की तरफ ले जाओ तो y की वैल्यू मेरे पास कैसी आती दिख रही है, 0 की तरफ आती दिख रही है। अच्छा, क्या इस पूरे टर्म को देखकर सारे लोग बता सकते हैं कि वट एवर बी द वैल्यू ऑफ x, y इज ऑलवेज पॉजिटिव? अरे क्या दिखा कि नहीं दिखा? यस, क्योंकि e की पावर x by its nature always positive, x square is again always a positive number, तो दो पॉजिटिव नंबर का रेशियो भाई पॉजिटिव ही आएगा। तो एक बात तुरंत समझ में आ गई होगी कि अगर y 0 की तरफ जा रहा है, x टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी, तो निश्चित बात है ऊपर से ही जाएगा, ऐसे एजम्प्टूड बनाते हुए। अरे हाँ कि ना? यस सर, ये भी बात पक्की हो गई। चलिए, तो यहाँ का सिनेरियो मुझे मालूम चल गया, और प्लस इंफिनिटी पर भी मुझे सिनेरियो मालूम चल गया कि प्लस इंफिनिटी पर प्लस इंफिनिटी की तरफ जाने वाला कर 0 पर डिफाइंड नहीं, लेकिन 0 प्लस और 0 माइनस पे तो मैं सोच ही सकता हूँ। तो मैंने कहा सोच लेते हैं भाई, अगर मैं 0 के आगे से 0 की तरफ गया तो क्या सीन होने वाला है, मतलब मैं x को 0, फिर से बोलिए सर। 0 प्लस के लिए क्या आ रहा है, 1 आ रहा है मेरा, बहुत ही बकवास आ रहा है। देखिए, मैंने कहा कि मुझे निकालना क्या है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस निकालना। 0 प्लस मतलब क्या हुआ, ऊपर मेरे पास e की पावर x लिखा हुआ है, नीचे मेरे पास x स्क्वायर लिखा हुआ है। और अगर मैंने 0 प्लस लगाया तो ये ऊपर वाला नंबर कहाँ जाएगा, 1 की तरफ, और नीचे वाला नंबर कहाँ जाएगा, 0 प्लस ये इंफिनिटी 0 की तरफ। अरे क्या पूरी वैल्यू प्लस इंफिनिटी की तरफ जाती दिख रही है कि नहीं जाती दिख रही है? यस। अरे क्या सहमत है इस बात से? यस। ठीक है ना? तो अगर मैं x 0 प्लस की तरफ ले जाऊंगा तो y की वैल्यू मेरे पास प्लस इंफिनिटी से उतरने ही वाली है, प्लस इंफिनिटी से ऊपर थोड़ा ना जाएगी, उसको तो नीचे ही आना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर मैं x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी छोटी ले लूं तो क्या होगा, अगर x की वैल्यू मैंने लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस मैंने निकाला तो e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आएगा। अगर x 0 से हल्का सा छोटा है तब भी न्यूमरेटर तो 1 की तरफ जाएगा और डिनोमिनेटर अभी भी 0 की तरफ जाएगा, तो क्या वैल्यू अभी भी प्लस इंफिनिटी जाती दिख रही है? यस सर। कभी निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर का रेशियो लिखा हुआ है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अगर जीरो के छोटे से बात करो तब भी ये प्लस इंफिनिटी से उतरता नजर आ रहा होगा। यहां तक हम लोगों ने कर्व ड्रॉ कर लिया। अब इन बिटवीन क्या होगा ये मुझे और समझना है, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो मैंने डेरिवेटिव आइडेंटिफाई करना चालू किया। जो कर्व है मेरे पास वो y इक्वल टू ई की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा है, और डेरिवेटिव अगर निकालोगे तो dy ओवर dx विल बी सेम एज, डिनोमिनेटर में आ जाएगा x टू द पावर 4, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव,
और ये मेरे पास मुझे कैसा मालूम करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ताकि मुझे मालूम चल जाए कि dy/dx कब पॉजिटिव आने वाला है। तुम लोगों को दिख रहा होगा कि x ऊपर से एक e की पावर x कॉमन आ गया, नीचे एक x की पावर 4 लिखा हुआ तो पॉजिटिव नंबर है, अंदर कितना आ गया x² माइनस 2x आ गया। और क्या ऐसा आता दिख रहा है सारे लोगों को? मैंने कहा कि इसको मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सॉल्व करना चाहता हूँ, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इनको डिवाइड कर दिया मैंने, तो बचा मेरे पास क्या, x इंटू एक्स माइनस 2, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैंने इसको नंबर लाइन पे सॉल्व करना चालू किया तो मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आते दिख रहे हैं, एक 0 और एक 2, और 0 के आगे मैं सोचूंगा फिर 0 से यहाँ तक और फिर इधर भी 0 पर डिफाइंड नहीं है, मुझे मालूम है x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो 0 क्रिटिकल पॉइंट की तरीके से नहीं बिहेव करने वाला है। तो मुझे क्या बात मालूम चला कि यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ पर मेरे पास डेरिवेटिव कैसा आता दिख रहा है, माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में डेरिवेटिव वापस पॉजिटिव ही नजर आ रहा है, मतलब कर्व इंक्रीज ही करेगा। तो इस पूरे डायग्राम से मुझे ये बात मालूम चली कि ये मेरे पास प्लस इंफिनिटी है, ये मेरे पास माइनस इंफिनिटी है, ये मेरे पास 0 है जहां पर डिफाइंड नहीं है, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं बनने वाला है, और ये मेरे पास 2 है, 2 क्रिटिकल पॉइंट है, और 0 से 2 के बीच में डेरिवेटिव नेगेटिव है तो कर्व डिक्रीज करेगा, 2 के आगे मेरे पास डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो कर्व इंक्रीज करेगा, और माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो कर्व फिर इंक्रीज करेगा। इतनी बात सारे लोगों को आइडेंटिफाई हो गई, और इससे मुझे क्या बात मालूम चला कि अब मुझे कर्व फिट करना है, और मुझे ये भी दिख गया कि एट x इज इक्वल टू 2 मेरे पास कर्व 2 के अक्रॉस अगर जाओगे तो पहले डिक्रीज कर रहा है और फिर इंक्रीज कर रहा है, तो निश्चित बात है इस पॉइंट पर मेरे पास क्या मिलने वाला है, जल्दी से बोलो, मिनिमम, लोकल मिनिमम। बिल्कुल परफेक्ट बात है। इसने कहा कि x इज इक्वल टू 2 पर मेरे पास क्या मिलने वाला है, y विल हैव लोकल मिनिमम, x इज इक्वल टू, तो मैंने कहा कि भाई मिनिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो y की मिनिमम वैल्यू मेरे पास कितनी आने वाली है, 2 रख देंगे तो e² डिवाइडेड बाय 4, तो y की मिनिमम वैल्यू e² बाय 4 आने वाली है, ऐसा हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम लोगों ने जो कर्व बनाया था उसमें सारा डेटा फिट करना रह गया, और फिट कर देते हैं। उधर जो बनाया था वो कुछ इस तरीके का बना रखा है हम लोगों ने, ये मेरे पास x एक्सिस, ये मेरे पास y एक्सिस, 0 के इधर से जाओगे तो कर्व ऐसा बनाया था, इधर से आओगे तो कर्व ऐसा बनाया था, इधर से पॉजिटिव में जाएगा और इधर प्लस इंफिनिटी चला जाएगा, ऐसी चीजें हम लोगों ने वहां पर ड्रॉ करके रखी हुई हैं ऑलरेडी, देखो ये तो बना रखी है यहाँ पर ऐसा ये वही हम लोग यहाँ पर वापस फिट कर रहे हैं। मुझे जो बात मालूम चल गई कैलकुलेशन से वो ये कि मेरे पास जो कर्व बनने वाला है वो माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में थ्रू आउट इंक्रीज बनने वाला है। अरे क्या ऐसा कर्व बनता दिखा? फिर मैंने कहा 0 से प्लस इंफिनिटी के बीच में x इज इक्वल टू 2 एक पॉइंट मिलने वाला है, और उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मेरे पास मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है जो कि e² बाय 4 है। तो जो कर्व मेरे पास बनेगा वो यहां से चलेगा, मिनिमम वैल्यू पे करेगा और फिर ऊपर चला जाएगा। अरे क्या ऐसा आता दिख रहा है? सर एक डाउट था। हाँ बोलिए बोलिए। सर अगर हम वेवी कर्व से देखें तो x की पावर 4 वो डोमेन में मतलब 0 जो है पॉइंट वो डोमेन में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल नहीं आया। कहाँ आया? देखो 0 पर क्या बना? वेवी कर्व तो हमने इसके लिए बनाया है ना। सर अगर वो x 0 डालते तो e की पावर x अपन x की पावर 4 वो तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, हमारे कर्व में अनडिफाइंड है, लेकिन ये बता क्या रहा है? ये बता रहा है कि x 0 के बराबर नहीं है, लेकिन 0 के इस तरफ से अगर देखोगे 0 के से लेके 2 तक तो कर्व तुम्हारे पास कैसा बन जाना चाहिए? स्लोप नेगेटिव हो जाना चाहिए। कर्व 0 के से लेके 2 तक डिक्रीज ही तो करवाना है मुझे, मैंने डिक्रीज करवाना है। ये कर्व में वो वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं करता, मतलब जहां नहीं करेगा, मतलब अब मैं तुम्हें एक और सवाल ले देता हूं। मान लो तुम्हारे पास ये सवाल ना होता, ऐसा सवाल होता और मैं कहता इसको सॉल्व करो, तो तुम क्या करते? तुम इसमें x से ऊपर के मल्टीप्लाई करते ना, लेकिन साथ में लिख देते x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ऊपर आ जाता x into x minus 2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करने के लिए तुम बनाते तो वे भी करना, लेकिन क्या तुम टू इंक्लूड करते? नहीं करते ना, क्योंकि तुमने ऑलरेडी उसको डिस्कार्ड कर रखा है। तो तुम आंसर क्या लिखते? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन टू इंफिनिटी, ऐसा लिख देते ना। अरे क्या इज दैट क्लियर टू यू? नो सर, हम चेंज ही नहीं करेगा ना, मतलब क्या चेंज नहीं करेगा? तो यहाँ पे 2 और 0 के बीच में हमने माइनस साइन दिया तो वो अच्छा हाँ सर, यस सर, यस एब्सोल्युटली राइट, सॉरी सर। ठीक कोई बात नहीं।
तो एक्चुअली जो डाउट मन में आया करे ना वो पूछ लो। कैलकुलस बिल्कुल बहुत ही स्मूथ होती है, अगर कोई चीज है तो वो फिर है, और फिर उसके अलावा फिर सब डाउट है। तो जैसे उसने बोला ना कि वो टच कर जाए, ऐसी बात हो जाए, उससे बातें बिल्कुल सही करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस रास्ते पर वो बढ़ गया था वो सॉल्व नहीं कर सकते थे। अब मैं जिस रास्ते पर बढ़ गया हूं, तुम लोगों को देख रहा होगा कि मैंने y इक्वल टू ई की पावर x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब ये मेरे पास ग्राफ आ चुका है, और मुझे एक और ग्राफ बनाना है जिसका नाम है y इक्वल टू a, एंड दिस इज द कांस्टेंट लाइन। कांस्टेंट लाइन कैसी लाइन होने वाली है? हॉरिजॉन्टल लाइन होने वाली है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो मैं बहुत खींच सकता हूं, मैं ये भी ड्रॉ कर सकता हूं, एक मैं ये भी ड्रॉ कर सकता हूं, एक मैं ये भी ड्रॉ कर सकता हूं, एक मैं ये भी ड्रॉ कर सकता हूं, और एक मैं ये भी ड्रॉ कर सकता हूं, और मैं इसके ऊपर कुछ भी ड्रॉ करता रहूंगा, तो मेरे पास तुम लोगों को दिख रहा होगा कि फिर यूनिफॉर्म पैटर्न आ जाए। अब मुझे कंक्लूड करना है कि क्या अंतर होने वाला है। तो देखो, जो स्टार्टिंग में किसी ने मुझसे कहा था कि a बराबर 0 पर नो सोल्यूशन, a लेस देन 0 पर नो सोल्यूशन, क्या ये सब तुमको इस वाले डायग्राम में विजिबल है कि नहीं? यस सर। अगर मैं लाइन को मैं a अगर लेस देन 0 ले लूं या बराबर 0 ले लूं, तो अगर मैं चाहे ये लाइन ड्रॉ करूं, चाहे ये लाइन ड्रॉ करूं, चाहे ये लाइन ड्रॉ करूं, क्या मेरे पास इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने व्हाइट वाले कर्व को कभी कट किया? नहीं किया। दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू हैव नो सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? यस सर। अगर मैं ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं जो टच कर गई है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बोली जाने वाली है? बोली जाएगी y इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 4। यही तो मेरे पास y की मिनिमम वैल्यू है, ई स्क्वायर बाय 4। और अगर मैंने लाइन ऐसी ड्रॉ कर दी, तो तुम लोगों को दिख रहा होगा कि इस लाइन ने कर्व को 2 पॉइंट पर, एक ये और एक ये, 2 पॉइंट पे कट किया। अरे क्या देख पा रहे हैं सर लोग? तो ये बोलेंगे कि तीन रूट्स हैं लेकिन एक रिपीटेड रूट है। अगर पॉलिनोमियल होता तो मैं इसको बोलता 3 रूट। ये पॉलिनोमियल नहीं है ना। ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया कि a की वैल्यू अगर मेरे पास ई स्क्वायर बाय 4 हो जाएगी, तो मेरे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी, और ये जो सॉल्यूशन है मैं अगले पेज पे बना दूं ताकि और मैं ठीक से पैराबोला के साथ अब एक्सपोनेंशियल कर्व को किस तरीके से फिट किया जा रहा है उसके बारे में अब हम लोग बात कर सकते हैं। तो अगले पेज पे बना लेते हैं इस फिगर को। ये जो भी फिगर हम लोगों ने आइडेंटिफाई करी वो इस तरीके की बन जाएगी। ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये मेरे पास जो कर्व है इस तरीके का प्रोड्यूस हुआ, और इस तरफ इस तरीके का प्रोड्यूस। ये जो भी कर्व बना, ये इसका ग्राफ नाम क्या है? y इक्वल टू ई की पावर x डिवाइडेड बाय, अरे हर्ष तुमको बात समझ में आ गई ना मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट मेरे पास कितना आया था? ये x इक्वल टू 2 आया था, और ये y कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना आ गया था? ई स्क्वायर बाय 4। अगर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके की ड्रॉ करी, तो ये लाइन मेरे पास किस नाम से बुलाई जाने वाली है? a इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 4। और मेरे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आते लिखे हैं? तुम लोगों को मैं दूसरे कलर से मार्क कर दूं, एक सॉल्यूशन ये और एक सॉल्यूशन ये, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी, तो मेरे पास जो कर्व पर लाइन ड्रॉ करी जाने वाली है वो कैसी बनने वाली है? वो मेरे पास इस तरीके की लाइन बनने वाली है, इस तरीके की लाइन बनती दिख रही है। और अगर ऐसी लाइन बन रही तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मेरे पास कितने आइडेंटिफाई होते दिख रहे हैं? एक ही आया, एक ही आया और एक ही आया। तो इफ दिस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी, और अगर a की वैल्यू मेरे पास 0 से लेके ई स्क्वायर बाय 4 है, 0 से लेके ई स्क्वायर बाय 4 है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? इस लाइन के बारे में बात कर रहा हूं, और ये सिर्फ एक जगह कट करती दिख रही है, और ये जो जगह है वो मेरे पास बता रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 1।
मतलब अलग अलग सिचुएशन पे मेरे पास अलग अलग सोल्यूशन आते दिख रहे हैं, और ये तो सारे लोगों ने पहले ही कॉमन सेंस से आइडेंटिफाई कर लिया था कि फॉर ए इज लेस देन और इक्वल टू 0 देयर विल बी नो सोल्यूशन। ये तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में कंक्लूड कर लिया था। तो मेरे पास सारे जितने भी पॉसिबल कंक्लूजन थे वो यहाँ पर आइडेंटिफाई हो गए। अब मैं इसको स्टार्टिंग वाली फिगर से कनेक्ट करने की कोशिश करने वाला हूँ, जो कि किसी ने पैराबोला और वो रॉ बना दिया था। एटलीस्ट होता ही है ना कि मुझे जहाँ कर्व्स आने लगते हैं, सबसे कठिन जो काम होता है वो क्या होता है, एक ही एक्स वाई प्लेन पर एक से ज्यादा ग्राफ बनाना। मतलब दिस इज अ स्टोरी ऑफ पूरा कैलकुलस। मुझे अगर एक से ज्यादा एक्स वाई प्लेन पर ग्राफ बनाने पड़ेंगे तो मुझे बहुत केयरफुल होने की जरूरत है, और यही केयरफुलनेस इस पूरे कैलकुलेशन में तुम लोगों को डिपिक्ट होती नजर आ रही है। वो कैसे नजर आई? तुम लोगों ने कहा कि भाई ई का ग्राफ, ई की पावर एक्स ग्राफ ऐसा था। अगर मुझे y इक्वल टू ax स्क्वायर का ग्राफ बनाना है तो वो पैराबोला बनेगा, और वो पैराबोला अगर मेरे पास a लेस देन 0 है तो पैराबोला ऐसा बन जाएगा। अगर a लेस देन 0 है, नो सोल्यूशन। लेकिन उस समय मुझे मालूम नहीं था, मुझे तो बस पैराबोला बनाना आता है, वर्ड तो कह दिया जय बजरंगबली, ऊपर की तरफ भागा नहीं कि दो जगह कट करता नजर आया तो लगने लगता है कि दो सोल्यूशन आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ए, एक जो कंक्लूजन हम लोगों ने ये निकाला कि ए अगर लेस देन 0 है तो नो सोल्यूशन आएगा। ए इक्वल टू 0 वाला बहुत ही स्पेसिफिक केस हो गया, क्योंकि वो तो मेरे पास फिर पैराबोला रहेगा ही नहीं, मेरे पास ये वाली लाइन आ जाएगी, स्टिल इट इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी सोल्यूशन। तो ये ए इक्वल टू 0 वाली लाइन आ गई, नो सोल्यूशन। फिर a की वैल्यू अगर e स्क्वायर बाय 4 हो जाए तो क्या होने वाला है? a की वैल्यू अगर e स्क्वायर बाय 4 हो जाए तो जो पैराबोला बनने वाला है वो किस तरीके का बनने वाला है? ये थोड़ा सा ड्रॉ करना मुश्किल काम होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। इस तरीके का पैराबोला, ये जो पैराबोला अब ये नीचे ही रह जाएगा, क्रॉस नहीं करेगा, ये टच कर जाएगा। जो हर्ट्स ने बात बोली थी कि हम लोग स्लोप आइडेंटिफाई कर ले और इक्वेट कर दे, लेकिन उस रास्ते से हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। और ये मेरे पास जो भी पॉइंट आया वो कौन सा पॉइंट आया? हम लोगों ने कहा कि a की वैल्यू मेरे पास कितनी रही होगी? e स्क्वायर बाय 4 रही होगी, तब ही ये हमारे पास टच करने वाला है। ये मतलब मेरे पास e की पावर x इज इक्वल टू a की जगह e स्क्वायर बाय 4, और साथ में यहाँ पर कितना आ गया? x स्क्वायर। इसमें मेरे पास पैराबोला इस वाले कर्व को टच करने वाला है। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही? और तुम लोग देख पा रहे होगे कि वो x कितना होगा? 2 होगा। देखो अब विजिबल है इसमें, अगर x बराबर 2 रख दो। अरे क्या देख पा रहे हैं सारे लोग? ये x बराबर 2 जो हम लोगों ने यहाँ पर मैथमेटिकली कैलकुलेट किया था, वही x बराबर 2 है, जिसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास दोनों कर्व का y कोऑर्डिनेट आइडेंटिकल हो गया। उसके बाद e की पावर x वाला ऊपर चला जाएगा और पैराबोला उसके कंपैरिजन में धीरे धीरे नीचे जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक भी बात सारे लोगों को समझ में आ गई। तो मेरे पास दो सोल्यूशन मिल रहे हैं, वो सिर्फ एग्जैक्टली एक पॉसिबिलिटी में मिल रहे हैं, और इस सिचुएशन में मेरे पास a की वैल्यू किसके बराबर होती दिख रही है? a इज इक्वल टू e स्क्वायर बाय, टच कर गया। अब तीसरी सिचुएशन और भी मेरे पास आने वाली है, और वो तीसरी सिचुएशन क्या है? वो इस तरीके की है कि मेरे पास जो कर्व बनने वाला है पैराबोला, कलर बदल दूं क्योंकि फिर मिक्स हो जाएगा, पैराबोला और स्टीप हो जाए इस तरीके। लेकिन तुम लोगों को याद होगा, एक बार मैंने कही है और सारे लोगों को ये बात मालूम है कि अगर मैं इस लिमिट को सॉल्व करूं x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी e की पावर x अपॉन x स्क्वायर, तो ये वाला इंफिनिटी तगड़ा कि ये वाला इंफिनिटी तगड़ा? मतलब मैं चाहूं तो अस्पताल रूल लगा के निकाल लूं, लेकिन मैं लगाऊंगा नहीं। मैं चाहता हूं कि मुझे सेंस मालूम होना चाहिए ताकि मैं इसको सवालों में इस्तेमाल कर सकूं। निश्चित बात है, e की पावर x का मतलब ही होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से बड़ा किसी का ग्रोथ नहीं होता है। सारे एक्स पॉलिनोमियल बढ़ रहे हैं, फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ x इट इज आल्सो इंक्रीजिंग, बढ़ती चली जा रही है वैल्यूज। फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ x x क्यूब इज आल्सो बढ़ रहा है, x की पावर 4 भी बढ़ रहा है। लेकिन इन सारी रेस में e की पावर x से बढ़ने वाली कोई चीज होती नहीं है एज लॉन्ग एज x इज ए लार्ज नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरे पास जो कर्व है पैराबोला वाला, ये पैराबोला वाला कर्व बाहर निकलेगा। अरे क्या दिख रहा है सारे लोगों को? क्योंकि एक्सपोनेंशियल वालों को तो जीतना है, दौड़ में आगे जाना है, और अगर आगे जाना है तो निश्चित बात है मेरे पास एक सोल्यूशन ये, एक सोल्यूशन मेरे पास ये, एक सोल्यूशन मेरे पास ये, और एक सोल्यूशन मेरे पास ये। तो डेफिनेटली अगर मेरे पास
ये जो व्हाइट वाला कर्व बना है ये किस सिचुएशन बना है, जब a की वैल्यू मैंने e²/4 से बड़ी पिक करी तो हर हालत में मेरे पास कितने सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, 3 सॉल्यूशंस। तो ये मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पैराबोला भी आ गया और e की पावर x का ग्राफ भी बनाना आ गया, लेकिन जैसे ही उनको एक ही साथ xy प्लेन पर बनाना पड़ा, ये मुझे समझ में आ गया कि यार ये तो झंझट का काम है, मैं तो धोखे में रहता हूँ, मैं तो फर्जी बना देता हूँ और फिर लगता है कि यार कितना खूबसूरत बनाया। जैसे देखो ना, स्टार्टिंग में किसी ने मुझसे ये वाला पैराबोला सबसे खूबसूरत यही बना है, लेकिन ये अनसर्ड बना, इसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल क्लियर ही नहीं बात है, ये तो मैंने धुप्पल में बना दिया, जो बनाया खूबसूरती के चक्कर में फंस गया और खूबसूरती जिंदगी बर्बाद कर देती है, सारे लोगों को मालूम चल जाएगा भविष्य में। तो चलिए आगे होता है। तो मुद्दा ये है कि मेरे पास ये जो बना है, जो कि कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि पैराबोला थोड़ा पचका बन गया, लेकिन फिर भी सारे लोगों को ये दिखने लगा होगा कि यार जो खेल चल रहा है उसमें तो मेरे पास पैराबोला बनाना मुझे e की पावर एक के साथ ये जटिल समस्या है, और जटिल समस्या का लिए मुझे कैलकुलस का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। जो मैंने रट रखे हैं उससे हल्का फुल्का मुझे आइडिया जरूर हो जाएगा, बट इट इज नॉट गोइंग टू गिव द परफेक्ट आंसर, वो मुझे सही तरीके का आंसर नहीं प्रोड्यूस करने। क्या मेरी बात खत्म होती दिख रही है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने पूरी एनालिसिस कर ली, आगे बढ़ते हैं। फिर से एक मैं सवाल लिख देता हूँ, वो इस तरीके का लिखा हुआ है, उससे कुछ होता है लगता है। मेरे पास y इज इक्वल टू या छोड़ो e की पावर x इज इक्वल टू x³ ऐसा लिखा हुआ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब ये ज्यादा आसान मैंने लिख दिया, निश्चित बात है मुझे बात ग्राफिकली सोचनी पड़ेगी, ग्राफिकली सोचेंगे तो y इक्वल टू e की पावर x बना लेंगे और y इक्वल टू x³ का बना। कोई बताए मेरे पास कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आने वाले हैं? एटलीस्ट वन। ये कोई पक्का आंसर नहीं है, ये इक्वेशन की तो परफेक्ट मालूम चल जाएगा क्योंकि इसमें a तो मेरे पास है ही नहीं। सर 2 आएंगे? नहीं, ये बिल्कुल बकवास आंसर है। दो, मैं सोच लूं एक मिनट। नहीं, ये 2 इज द करेक्ट आंसर। और कैसे बताया गया, ये जिसने 2 बोला है वो आंसर बताया कैसे है, y इक्वल टू e की पावर। क्योंकि हमें मालूम है कि x³ e को एक बार कट करेगा और बाद में e⁻x x³ को ओवरकम कर लेगा। मतलब ये तो ठीक है, एक बार कट करेगा, ये और मुझे बता दो कैसे मालूम चल गया तुमको? मतलब कोई एक ऐसी बात बोल दो जिससे मुझे समझ में आ जाए कि तुमको बात समझ में आ गई। जो x³ का ग्राफ बनने वाला है वो मेरे हाथ में है। देखो, अगर कोई ऐसा बना दे तो फिर तो नो सॉल्यूशन हो गया, कट ही नहीं कर रहा है। और कोई ऐसा बना दे तो ये गलत है, क्योंकि x³ अब ये हमेशा परमानेंट ऊपर चला जाएगा, ये तो असंभव बात है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल को तो आगे लीड लेना ही पड़ेगा। तो निश्चित बात है ये गलत ही बना है। अगर कोई ऐसा बना कि मुझसे कह दे कि मेरे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 है तो ये गलत आंसर हो गया, क्योंकि फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ x e की पावर x इज गोइंग टू डोमिनेट x³, ये गारंटेड बात है। चलिए, तो क्या किया जाए, कोई एक ऐसी बात बोलिए जिससे कि मुझे एहसास हो जाए कि 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आने वाले हैं। किसी ने ये बोला तो मैं मान लूंगा कि उसने बात सोच के बोली। सर हाँ बोलिए। सर जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे हम लोग सॉल्व आप सोचिए ना इस सवाल को। हाँ मैं समझ गया, मैं समझ, बिल्कुल, अरे मैं समझ गया, लेकिन इसको मुझे मजबूरी में करना पड़ा था क्योंकि वी वांट टू इन्वेस्टिगेट विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर ए के रिस्पेक्ट में मुझे इन्वेस्टिगेट करना था। अरे तुम बात समझ रहे हो ना, तो मुझे सारी बातें सोचनी थी कि भैया ए में क्या परिवर्तन होगा कि करस्पॉन्डिंग किस तरीके से कर बिहेव करने वाला है। यहाँ तो मेरे पास ए लिखा ही नहीं है ना। अगर मैं ए लिख दूं, अगर हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करके इक्वेट कर दें, एक मिनट, दोनों का डेरिवेटिव निकाल इक्वेट कर दें, फिर से यार एक ऐसी इक्वेशन बन जाएगी ना जो कि फिर ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो जाएगी। यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस। सर लेकिन e⁻x 3x² और हमने ax² को ऑलरेडी निकाल चुके हैं। वो तो स्क्वायर में था,
वो यहाँ थोड़ा ना फिट होगा। एक छोटा सा नंबर कमाल कर देगा सर। एक चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ। लाइक अगर x का वैल्यू अगर 3 लेंगे, परफेक्ट बात, बस यही बात खत्म हो गई, यही बात खत्म हो गई, बिल्कुल। तो सर मैं भी वही बोल रहा था कि अगर इसको डिफरेंशिएट कर दे ना, मैंने ये नहीं, मैंने मना किया मत जाएगा नहीं कहाँ आ रहा है। अगर तुमने डिफरेंशिएट किया तो dy/dx मेरे पास कितना आ गया, 3x² आ गया। तो इससे क्या हुआ, 3 कहाँ से तो ये नहीं, हाँ ये नहीं, मैं कह रहा हूँ कि e की पावर x by x³ इक्वल टू 1। अरे लेकिन यहाँ पे k एक्ट करेगा एज अ 1। अरे आप मालूम है क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि अब मैं इसके बारे में सोचूंगा और फिर इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन से कंपेयर कर दूंगा, यही तुम बोल रहे हो ना, जैसे पिछले सवाल में किया। yes, है ना। अरे लेकिन क्यों करूं, ध्यान से देखो ना, अगर मैं सीधे x = 3 रख दूं तो एक साइड मेरे पास कितनी हो जाएगी, EQ, और दूसरी साइड कितनी हो जाएगी, 3Q। अरे ये वाला नंबर बड़ा दिख रहा है इससे कि नहीं दिख रहा, बोलो हाँ। yes, इसका मतलब एक नंबर है x = 3 जो कि ऑब्जर्वेशन से, भाई मैं ऑब्जर्वेशन लगाने में तो तेज हुई, लेकिन पिछले वाले सवाल में कोई ऑब्जर्वेशन लगा के दिखा देता कि यार e²/4 मेरे पास कॉमन सेंस से आ गया तो मैं मान लेता। मतलब हम लोग इतने तेज भी नहीं कि हर चीज में ऑब्जर्वेशन लगा देंगे, लेकिन इस सवाल में तो मैं देख पा रहा हूँ कि यार x = 3 रखो तो 3 रखते ही x³ की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और x e⁻x ग्राफ की वैल्यू कम हो जाएगी। निश्चित बात है मेरे पास जो e⁻x ग्राफ है वो x = 3 पर नीचे रह जाएगा, और जबकि x³ वाला ग्राफ यहां से पेनिट्रेट करके अंदर चला जाएगा। अरे क्या मेरी बात दिखी, मैंने डिफरेंशिएशन, मुझे आता है डिफरेंशिएशन, मैं पिछले वाले सवाल की तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं हर समय बहादुरी दिखाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैंने बहादुरी दिखा दी तो मैं अगला सवाल लिखूंगा। देखो ये मेरे पास x³ ग्राफ ऐसा बन गया, अब ये अंदर अगर गया है तो निश्चित बात है x³ को नीचे रहना पड़ेगा और e⁻x को ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो ये कंफर्म हो गया कि आई विल डेफिनेटली गोइंग टू हैव 2 वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बी होल्ड। क्या आप लोगों तक मेरी बात पहुंच गई? yes, मतलब मुझे डिफरेंशिएशन आता है, मुझे डिफरेंशिएशन में इंक्रीजिंग मैक्सिमम मैंने इसलिए पढ़ाया कि जरूरत है उसकी, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि यार मैं अगर जबरदस्ती कलाकारी करूंगा